कभी कभी आपके दिमाग में भी आता होगा कि भारत के मुकाबले चीन और जापान विकास के मामले में पिछले 30 सालों में इतना आगे कैसे बढ़ गए। बहुत लोग सिर्फ यही जानते हैं कि चीन में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी नहीं होने के बावजूद वहां के लोगों को सिर्फ विकास और जॉब की बात ही बताई जाती है। और सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए चीन के लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। पिछले 30 सालों में जहां भारत में नेता अपनी पार्टी और धर्म के लिए कार्य करने में व्यस्त रहे, वहीं चीन ने औद्योगिक विकास कर लिया। सबसे पहले भारत ने औद्योगिकरण का एक सुनहरा अवसर खो दिया। 1989 में शीत युद्ध की समाप्ति से लेकर 2008 में ग्लोबल क्राइसिस तक 20 साल से अधिक का समय ग्लोबल इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का स्वर्ण युग था। पिछले 2 दशकों में पश्चिम के विकसित देशों ने मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया है। चीन ने इसका फायदा उठाया है और भारत ने नहीं। चीन और जापान ने कई सारे बलिदान दिए हैं। चीन और जापान ने अपने लोगों के धर्म और आस्था से ऊपर विकास को रखा है और यही बलिदान आने वाले समय में चीन को सबसे आगे लेकर जाता है। हमारी सरकारें विकास तो करती है, लेकिन यहाँ विकास सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं धर्म, स्वार्थ, भाषा या जाति का खेल देश की प्रगति पर हावी होने लगता है। धर्म, जाति, भाषा, इसकी राजनीति करना बहुत आसान है और सरकार करती भी है, क्योंकि वो जानती है कि इससे लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। कठिन है तो विकास की राजनीति करना। आजकल हमारी सरकारें पैसों को ज्यादा अपनी पार्टी और नेता के प्रचार करने के लिए लगाती है। यही पैसे नई कंपनी को फंड करने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में भी चीन की तरह एक ही सरकार को बार बार आना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ ऐसा हुआ तो विकास तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो केंद्र की पार्टी सिर्फ धर्म और जाति की ही बात करती रह जाएगी और विकास धरा का धरा रह जाएगा। भविष्य में अगर लोगों में बदलाव आया तो ऐसा मुमकिन भी हो सकता है, लेकिन लगता है कि भारत अभी भी वही पुरानी गलती कर रहा है।